जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने ये तो सुना होगा कि एक अनार 100 बीमार। ये अनार रुमान जिसको कहते हैं अनार, ये जन्नत का फल है। ये जन्नत में जन्नतियों को अल्लाह ने अता फरमाना है। और एक रवायत के मुताबिक ये है कि हर अनार के फल के अंदर एक दाना ऐसा है कि जिसमें जन्नत का पानी शामिल है। यानी अनार के एक पूरे फल के अंदर जो उसके सैकड़ों दाने हैं, उसमें एक दाना ज़रूर ऐसा है कि जिसमें जन्नत का पानी और जन्नत का दाना है। ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र फरमाया। तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत बताई गई है और लिखी गई है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तजर्बात हुए हैं। इसी अनार का जो खुशक दाना होता है, जिसको अनारदाना कहते हैं, उसकी चटनी बना के आप खाएं तो जिगर को तक़वियत देता है, खून कसरत से पैदा होता है, मैदे के हाजमे के सिस्टम को ठीक करता है। बाज़ ऐसी ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, जो हामला होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उनकी वॉमिटिंग और कै नहीं रुकती, वो अनारदाने की चटनी इस्तेमाल करें, पुदीने के साथ मिक्स करके बना के, तो उनकी कै जो है वो रुक जाती है। वरना उनको बहुत सारी वॉमिटिंग की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और दवाइयों के बावजूद भी जो है उनकी वो उल्टी नहीं रुकती। इसी तरह किसी का और गर्मी का मसला है, जिगर मसाने की गर्मी है, तो आप अनार इस्तेमाल करें। किसी को शहवत का मसला है या गर्मी की वजह से शहवत आके टूट जाती है, कम हो जाती है, तो आप अनार इस्तेमाल करें। 1-2 दिन खाएं आप अनार खाली पेट, इसके दाने चबा के। तुर्श हो या मीठा हो, दोनों के फ़ायदे हैं, मगर तुलसी के फ़ायदे और हैं। वो तेज़ाबियत की तरफ उसका मिजाज जाता है, जो मीठा है उसका मिजाज थोड़ा सा तब्दील होता है, उसके अलग फ़ायदे हैं। लेकिन दोनों किस्म का अनार जो है, बदाना हो, कंदारी हो, सुरख हो, सफ़ेद हो, फ़ायदे से खाली नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जब मौसम का अनार हो, फल जो मौसम का है, उसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। यह आपको दुनिया के हर कोने में मिलेगा, और जन्नत में अल्लाह ताला आपको भी खिलाएगा, हमें भी खिलाएगा। और अगर आप अनार का शरबत बना के उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के इस्तेमाल करें, तो ये टाइमिंग के लिए और पावर के लिए और क़ुव्वत बा के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और जिगर मसाने की गर्मी हो, यरकान का मसला हो, तो आप अनारदाना गोड़ के उसकी चटनी बना लें। अनारदाना अगर तुरश है तो आप उसका मीठा हिस्सा ले लें। अगर मीठा अनारदाना आपको नहीं मिलता, बदाना नहीं मिलता, सफ़ेद नहीं मिलता, तो आप कंदारी अनार ले लें। तुर्की अनार आता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अनार के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि एक अनार 100 बीमार। जो अनार खाता है वो इसके फ़ायदे देखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनार खाने वाला बंदा 80 साल की उम्र तक जवान और सेहतमंद रहता है। हमारे वालिद साहब अलैहिर्रहमा बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे, बुज़ुर्ग थे, आलिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा था, और बड़े खुश खुराक थे, और किस्म किस्म के फल जो है वो मौसम के इस्तेमाल करते थे। 80 साल की उम्र तक उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं थी, और उनके बाल भी सलामत थे, और ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। वो अनार के, मौसमी के, इस तरह के सेब वगैरह फलों के बहुत शौकीन थे, और हर वक्त उनके सरहाने बेड के सरहाने फल होता था। तो आपसे गुजारिश है कि आप फल पे अपने पैसे लगाएं, फ्रूट पे लगाएं। अगर आप फ्रूट पे पैसे नहीं लगाएंगे तो दवाइयों पे लगाने पड़ेंगे। इससे पहले कि आपको दवाइयाँ खानी पड़े, आप फल पे अपने पैसे लगाएं और उससे फ़ायदे उठाएं, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हमें अपनी सारी नेमतों से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।